और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए हम आपको सुनाते हैं। कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का कार्य करते हैं। और मैं शिक्षकों के बीच में आता हूं तो जरूर उनसे कहता हूं कि शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाने का काम, सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम, ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से, अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंक से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजू जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना और बहन गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की, विज्ञान की और धन की और बलवान की जो हमारे सामने बात रखी, उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है। और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है सुनिश्चित होता है। जिस प्रकार किसी शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे और महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी अभिभावकगणों से भी कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्णधारों को, अपने बेटियों को, बेटियों को बहुत धनवान न बना पाए, बहुत उनको पूंजी न दे पाए, लेकिन शिक्षा देने का काम हमें जरूर प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के दो जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का ही विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश के काम आता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं शिक्षा का मतलब केवल हम किताबी जो ज्ञान तक ही सीमित न रहें, बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए चारित्रिक रूप से भी विकास हो, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें जहां हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं अभिभावकों का यानी माता पिता का, और उनका भी, माता पिता और गुरु तीनों का ही इसमें बहुत अहम योगदान होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़े जिन्होंने हमको जीवन में कोई मार्ग दिखाने का काम किया, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेषता को प्राप्त किया है, उन सबका हम अनुसरण करें, उनका सम्मान करें, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाएं, उन्हें सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ बनाएं तथा सभी से कहीं न कहीं आत्मीयता का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे। यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, जब वो किसी भी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो केवल एक माता पिता के पुत्र या पुत्री तक नहीं सीमित रहते, किसी भाई के या बहन के, भाई बहन के नाते सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की, अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो उस पूरे मोहल्ले की, गांव की, उस शहर की, गांव में रहते हैं तो गांव की सारी जो भावनाएं होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं। उनके साथ एक ऐसा भाव कि वो आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में लगातार उनके साथ चलता है,
जो जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर, लोगों की एक आस्था और विश्वास, तो संभल से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।